हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं राकेश कुमावत स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा और लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में, जहां आज अपन चर्चा करने वाले हैं रिट सी टेट जो साइंस एग्ज़ाम है ना, उसमें एक मुख्य टॉपिक आता है अपने टीचिंग मेथड्स का, यानी कि शिक्षण विधियाँ। उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज उसके लिए लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। तो उसमें लगभग 30 क्वेश्चनों पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, वीडियो को चालू करता हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो पहली बार चैनल से जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट स्क्रीन पर दे रखा आपके। क्वेश्चन है अपने, किसी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना किस मूल्य से संबंधित होता है। कोई भी जो गणितज्ञ होता है, गणित का वैज्ञानिक, उसके कार्यों की अगर प्रशंसा करना है तो किस मूल्य से संबंधित है वह। ऑप्शन फर्स्ट, सौंदर्यात्मक, प्रयोगात्मक, बौद्धिक मूल्य, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जल्दी, क्या ऑप्शन होगा इसका। बिल्कुल सही बताया, फर्स्ट होगा सौंदर्यात्मक मूल्य। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, कौन सा विकल्प अध्यापक की व्यवसायिक कुशलता के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। स्वयं का ज्ञान, अच्छा प्रयोग करना, समर्पण और सामाजिक मामलों का संतोषजनक ज्ञान। तो इनमें से कौन सा विकल्प अध्यापक की व्यवसायिक कुशलता के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। तो बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। बिल्कुल सही, थर्ड ऑप्शन समर्पण सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए जिन युक्तियों, आव्यूह रचनाओं व प्राविधियों का विकास किया जाता है ना, उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट, नैतिक विधि, शिक्षा में नवाचार, मार्गदर्शक विधि, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इन्हें कहते हैं शिक्षा में नवाचार। सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके अनुसार पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं शामिल हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। तो किस वैज्ञानिक के अनुसार है ये। ऑप्शन फर्स्ट फॉवलर, सेकंड मुनरो, थर्ड लैंडल और चौथा दे रखा है फ्रोबेल। तो किसके अनुसार है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। बिल्कुल सही, अगर सेकंड सोच रहे हैं आप मुनरो, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार साक्षात्कार मौलिक रूप से एक सामाजिक अंतः क्रिया की प्रक्रिया है। पीवी यंग, गुड्डे एवं हेड, ब्योलर, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा, गुड्डे एवं हेड। सेकंड ऑप्शन सही होगा। फिर देखिए अगला जो क्वेश्चन है 36, विश्लेषण विधि निम्न में से किस सूत्र पर आधारित है। अज्ञात से ज्ञात की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, निष्कर्ष से ज्ञात तथ्य की ओर, या उपयुक्त सभी। तो जो विश्लेषण जो विधि है वह अपन देखते हैं कि इनमें से तीनों सही होंगे, यानी उपयुक्त सभी सही आंसर आएगा। ज्ञात से ज्ञात की ओर भी है, अज्ञात से ज्ञात की ओर भी है, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर और निष्कर्ष से ज्ञात तथ्य की ओर होती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, उद्देश्यों को परिभाषित किया जाता है। उद्देश्यों को परिभाषित कैसे कर सकते हैं। सुपरिभाषित वांछनीय व्यवहार परिवर्तन के रूप में, साधारण एवं दीर्घकालिक लक्ष्य के रूप में, सीखने वाले व्यवहार में वास्तविक परिवर्तन के रूप में, या उपयुक्त सभी। तो सही आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा। बिल्कुल सही, तीनों सही होंगे तो उपयुक्त सभी सही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी है। अप्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रक्षेपित, या इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक जो प्रभावशाली है वह कौन सी है इनमें से, वह प्रत्यक्ष अनुभव जो होता है ना व्यक्ति का, वह सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39, सैद्धांतिक कार्य के साथ साथ अभ्यास कार्य हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी मानी गई है। खेल मनोरंजन विधि, समीकरण विधि, अधिन्यास विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी मानी गई है दोस्तों, इनमें से सही बताइए। बिल्कुल सही, सैद्धांतिक कार्य के साथ साथ अभ्यास कार्य हेतु जो सर्वश्रेष्ठ विधि होती है वो होती है आपकी अधिन्यास विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणितीय अभिक्रमित अधिगम के सिद्धांत 5 प्रकार है। इनमें से छोटे छोटे पदों का सिद्धांत प्रकार के अंतर्गत विद्यार्थी विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में सरलता से सीख लेता है। इन छोटे छोटे पदों को क्या कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, फ्रेम, बहुलता,
फोटो या फोटो है बहुला, तो इन्हें क्या कहा गया है? इन्हें कहते हैं फ्रेम। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके अनुसार शैक्षिक उद्देश्य वह लक्ष्य मात्र ही नहीं होते जिनकी सहायता से पाठ्यक्रम को निर्मित किया जाता है या अनुदेशन के लिए निर्देशन दिया जाता है, अपितु वह मूल्यांकन की प्रक्रिया के विशिष्टीकरण में भी सहायक होते हैं। हब्स, जे विलर्ड गिब्स, बेल या बीएस ब्लूम। तो कौन सही होगा इसमें से? जी बिल्कुल सही, जे विलर्ड गिब्स सही होंगे, सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके अनुसार पाठ्यक्रम वह है जो बालकों को पढ़ाया जाता है, यह शांतिपूर्ण पढ़ने या सीखने से है। इसमें उद्योग, व्यवसाय, ज्ञानोपार्जन, अभ्यास और क्रियाएं भी शामिल है। किसके अनुसार है? फॉवलर, मुनरो, हॉर्न या फ्रोबेल। तो किसके अनुसार है? जी बिल्कुल सही बताया, हॉर्न सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, प्रश्नावली के मुख्य आधारों में शामिल है प्रश्नों की रचना के आधार पर, प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर, फर्स्ट सेकंड दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्नावली के मुख्य आधारों में शामिल है, तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? प्रश्नों की रचना के आधार पर और प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर, यानी कि फर्स्ट व सेकंड दोनों सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्लेषण विधि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विश्लेषण विधि के बारे में, तो यह मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक विधि है, सही है। दूसरा दे रखा है कि इस विधि में अध्यापक सक्रिय रहते हैं, ये भी सही है। इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं, ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी क्रिया कार्य सूचक क्रिया है? जानना, देखना, रेखांकित करना या सुनना। तो इनमें से कौन सी सही होगी? रेखांकित करना सही होगा। बालक को तत्परता से सीखने का अवसर मिलता है, किसमें मिलता है? परंपरागत शिक्षण में, अभिक्रमित अधिगम में, सूक्ष्म शिक्षण में या उपयुक्त फर्स्ट व सेकंड दोनों में। तो यह होगा अभिक्रमित अधिगम में, सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कक्षाओं में किसी पाठ के कठिन अंशों को पढ़ाने हेतु सर्वोत्तम विधि मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है? बताइए चार ऑप्शन। निगमन विधि मानी जाती है, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके अंतर्गत विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन शाखीय विक्रमित अनुदेशन, सेकंड अवरोह विक्रमित अनुदेशन, थर्ड रेखीय विक्रमित अनुदेशन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही कौन सा होगा इनमें से? रेखीय विक्रमित अनुदेशन, थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके अनुसार सीखने का जो उद्देश्य है अपेक्षित परिवर्तन का वर्णन होता है? हब्स, आई के डेविस, बेल या बीएस ब्लूम। तो किसके अनुसार होगा ये होगा आई के डेविस के अनुसार, सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वांछित परिणामों को पाने के लिए विद्यालय में और विद्यालय के बाहर किए जाने वाले सभी प्रयासों का योग ही क्या होता है? पाठ्यक्रम होता है। यह कथन किसका है? फॉवलर का, मुनरो का, हॉर्न का या सेलर एवं अलेक्जेंडर का। तो यह कथन किसका होगा? यह होता है सेलर एवं अलेक्जेंडर का, चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम सूचना में डूब रहे हैं और ज्ञान की भूख से तड़प रहे हैं, यह कथन किसका है? पीवी यंग, गुड्डेवहेट, ब्योलर और रुथरफोर्ड की रोजर्स। तो यह कथन किसका है? यह रुथरफोर्ड की रोजर्स, चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संश्लेषण विधि निम्न में से किस सूत्र पर आधारित है? ज्ञात से ज्ञात, प्रत्यक्ष से प्रमाण, परिकल्पना से निष्कर्ष की ओर या उपयुक्त सभी। तो जो संश्लेषण जो विधि होती है ना, उसमें तीनों सही आएंगे, यानी ज्ञात से ज्ञात की ओर भी है, प्रत्यक्ष प्रमाण की ओर भी है, परिकल्पना से निष्कर्ष की ओर भी है, यानी उपयुक्त सभी सही होगा, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्यों में शामिल है। निदानात्मक जो परीक्षण होता है ना, उसके उद्देश्यों में शामिल। तो फर्स्ट दे रखा है, किसी विषय में, सामान्य विषय में
किसी विषय या सामान्य विषय में पिछड़े बालकों की पहचान करना तथा उनके पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाना, बिल्कुल सही है, ये शामिल है। सेकंड, पाठ्य पुस्तक तथा मूल्यांकन पद्धतियों में यथोचित परिवर्तन व सुधार लाना, ये भी सही है। थर्ड, छात्रों की विषयगत कमजोरियों को प्रकाश में लाना एवं उनके सुधार के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना, ये भी सही है। चौथा, उपयुक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर 55 नंबर का, कि प्रत्येक अध्यापक को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण करने का अवसर निम्न में से किस विधि के अंदर मिलता है? ऑप्शन फर्स्ट, निरीक्षित अध्यापन, दल शिक्षण, अभिक्रमित अधिगम या उपयुक्त फर्स्ट व सेकंड दोनों में। तो कौन सा सही होगा? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं कि अध्यापक को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण करने का अवसर किस विधि में मिलता है? तो यह मिलता है दल शिक्षण में, दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणितीय पहेलियां या खेल विद्यार्थियों का केवल मनोरंजन ही नहीं करते हैं, अपितु उनमें आनंद की अनुभूति तथा गणित के ज्ञान की प्रशंसा करने की भावना भी प्रबल करते हैं। उपयुक्त तथ्य गणित के किस मूल्य की ओर इशारा करता है? कलात्मक या सौंदर्यात्मक मूल्य, प्रयोगात्मक मूल्य, अनुशासनात्मक मूल्य या बौद्धिक मूल्य? तो बताइए कौन सा सही होगा इसमें? इसमें होगा कलात्मक या सौंदर्यात्मक मूल्य, फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ्यक्रम में गणित विषय का महत्व क्या है? बौद्धिक मूल्य, नैतिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व या उपयुक्त सभी? तो पाठ्यक्रम में अपन मानेंगे गणित विषय का जो महत्व होता है वह क्या माना गया है? यहाँ पर बौद्धिक, नैतिक और सांस्कृतिक तीनों माना गया है, तो उपयुक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्यों के 3 वर्गों में निम्न में से कौन सा शामिल है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या उपयुक्त सभी? तो कौन सा शामिल होगा इनमें से? जल्दी बताइए। तो उद्देश्य के जो 3 वर्ग होते हैं उनमें ज्ञानात्मक पक्ष भी होता है, भावात्मक पक्ष भी होता है और क्रियात्मक पक्ष भी होता है, तीनों सही होंगे, तो इसका भी उपयुक्त सभी होगा, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए अपने, पाठ्यक्रम विद्यालय द्वारा दिए गए पर्यावरण के फलस्वरूप ऐसे अनुभवों, अधिगम कुशलताओं, आदत व व्यवहार का योग है जिनको बालक अपना एक अंग बनाता है, यह कथन किसने दिया था? ऑप्शन फॉउलर, मुनरो, साने व मैक्वेन, सेलर व एलेक्जेंडर ने। तो ये कथन किसने दिया था? यह दिया था साने व मैक्वेन का, थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके अनुसार उपचारात्मक शिक्षण बुरी आदतें पढ़ने और अच्छी आदतें नहीं होने पर प्रदान किया जाता है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के मत के अनुसार समस्त शिक्षण में इन कमियों के निदान हेतु विशिष्ट उपचारात्मक प्रविधि को अपनाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट, गुलिन, मायर्स, बॉयलर, सेकंड गुड्डे व हेड, थर्ड ब्योलर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन होगा, गुलिन, मायर्स व बॉयलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला विधि निम्न में से किस सूत्र पर आधारित है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात करके सीखने की ओर, निरीक्षण करना सीखना और उपयुक्त सभी। तो प्रयोगशाला जो विधि है वह किस ओर आधारित होगी इनमें से? तो तीनों सही होंगे, स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी सही है, ज्ञात से अज्ञात करके सीखना भी सही है, निरीक्षण करना सीखना सही है, तो उपयुक्त सभी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे अपने मोस्टली 31 क्वेश्चन अपनी टीचिंग मेथड यानी कि शिक्षण विधि से, और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।